हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो हम इंग्लिश का अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, राइट। तो द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चैप्टर 3 है हमारा। इस चैप्टर का नेम है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब जो शब्द हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारी क्या है, वोकैबुलरी है, राइट। तो व्हाट इज वोकैबुलरी? वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी बेसिकली जो शब्द आपको पता है, आप मुंह से बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, वो सब आपकी क्या बन जाती है, वोकैबुलरी, राइट। तो वोकैबुलरी क्या है? बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए, किसी भी भाषा के आपको जितने शब्द आते हैं, इसका मतलब वो आपकी क्या है, वोकैबुलरी। नोइंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक, अब वाई इज रिच वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट? रिच वोकैबुलरी मतलब आपको बहुत सारे वर्ड्स का ज्ञान है, राइट। अलग अलग शब्द आपको पता है, आप उनके मीनिंग जानते हैं, आप उनको बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो रिच वोकैबुलरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऑफिस में काम करने जाएंगे, राइट। कभी कभार क्या होता है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है बट मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मुझे पता ही नहीं कि मुझे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है। मुझे उस चीज़ के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाए, मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। इसका मतलब मेरी तो क्या होगा, मैं अपनी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो वही है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि यू शुड हैव रिच वोकैबुलरी। अब रिच वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें? तो उसके लिए क्या है, यू शुड रीड अ लॉट ऑफ राइट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक, नॉवेल्स, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, राइट। आप वो मटेरियल उठा के पढ़ेंगे, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा तो वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे, राइट, आधा घंटा दिन का या 10 मिनट, 15 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, सिर्फ वर्ड्स को जानना ही काफ़ी नहीं है, आप उनको जब बोलने में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो वर्ड्स आपकी मेमोरी में फिट होते जाएंगे। तो जब आपको किसी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्स करना है तो वो वर्ड्स भी आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे। बट उसके लिए प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो वाई इज रिच वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट? अगर आपके पास अलग अलग शब्दों की नॉलेज है, आपको पता है कि इस शब्द का मीनिंग ये है, इस शब्द का मीनिंग ये है, तो क्या होगा, कोई भी बंदा कुछ भी बात कर रहा होगा, आप उसकी बात पूरी की पूरी समझ जाओगे, बिकॉज आपको उन शब्दों का मीनिंग पता है। ठीक, तो इट हेल्प अस अंडरस्टैंड what other people are saying and जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको उनके शब्दों को मैं समझूंगी। कैसे समझूंगी? जब मेरे को उन शब्दों की नॉलेज हो, राइट। मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, राइट। तो उस बुक को मैं तभी समझ पाऊंगी जब उस पर लिखे हुए शब्दों का मीनिंग मुझे पता हो। तो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या रेफर कर सकती हूँ? डिक्शनरी रेफर कर सकती हूँ, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड द मीनिंग। अब तो डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं है, गूगल कर लो, गूगल पे आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा, राइट। सेइंग एंड व्हाट वी आर रीडिंग।
ठीक है, तो दूसरों की बात समझने में आसानी हो जाती है अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, या जो मैं पढ़ रही हूँ इजीली मुझे वो चीज़ें समझ आती हैं क्योंकि मेरी वोकैबुलरी अच्छी है। या फिर मुझे अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैं एक्सप्रेस भी तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास वर्ड्स हों, राइट। वरना अगर मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी अपनी बात सामने वाले को, राइट। तो अच्छी वोकैबुलरी होने का क्या फायदा है कि वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपको शब्दों का, आपका जो कोश है, भंडार है, आपको अलग अलग शब्द आते हैं, अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है, उससे ना आप आइडियाज ग्रास्प करने भी आसान हो जाएंगे। यू कैन ग्रास्प लॉट ऑफ आइडियाज। और जब समझ आ रही है आपको सारे शब्दों का मीनिंग, तो यू कैन थिंक मोर लॉजिकली। कम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलेगी, आप सामने वाले बंदे तक अपनी A to Z जो आपके दिमाग में है सब इजीली पहुंचा सकते हैं अगर आपके मुंह पे उससे रिलेटेड वर्ड फटाफट आ रहा है, राइट। इट हेल्प अस कम्युनिकेट इन अ मोर, आप उतने ज़्यादा इंगेज्ड रहोगे, इन अ मोर इंगेजिंग वे। आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अब क्या बोलूं अब क्या बोलूं, तो आपका सारा दिमाग वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ना सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ करूं, राइट। क्योंकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो आप ना कॉन्वर्सेशन में बीच बीच में गैप आएगा और आप उतना इंगेज्ड नहीं रह पाओगे कॉन्वर्सेशन में, सामने वाला बंदा आपकी बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा, राइट। तो इट हेल्प अस कम्युनिकेट इन अ मोर एंगेजिंग वे, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, बहुत अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स आपको आ रहे हैं, आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल मेक क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, राइट। तो इट हेल्प्स अस मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका विच वर्ड्स टू लर्न। विच वर्ड्स टू लर्न, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हम लर्न करें अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक तो पहली बात, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग a CA student, you should be familiar with, you are expected to know few words। आपको कुछ शब्दों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है, राइट। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दैट, राइट। तो वही है वोकैबुलरी कैसे बढ़ा भाई, पहले तो आप उस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स आ सकते हैं उन सब टर्म्स को याद, उनको स्टडी कीजिए, उनके मतलब पता कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तब आप उस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ेंगे तो आपको अगर उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आपके लिए वो टॉपिक अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। तो वर्ड्स that is important to the subject, we are studying। Example,
So your students should know following words: assets, liabilities, contingencies, या फिर वो वर्ड्स जो रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, राइट, उन वर्ड्स को भी आप लर्न कर सकते हैं ताकि आप जब कम्युनिकेट करो, दूसरों के साथ बातें करो, राइट, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, तो आप आराम से कर सको, राइट. तो वर्ड्स दैट वी रीड or hear repeatedly, words we know, we will want to use रेगुलरली. मुझे पता है कि जो वर्ड्स मुझे रोज़मर्रा के कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं बट मुझे वो पता नहीं है, राइट, तो मुझे उन वर्ड्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. वर्ड्स वी नो वी विल वांट टू यूज़ रेगुलरली. तो इन वर्ड्स को आप लर्न करें ताकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो. उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी. पहली है आपकी लिसनिंग वोकैबुलरी. लिसनिंग मतलब जब सामने वाला बंदा बात कर रहा है, वो इंग्लिश में आपसे कॉन्वर्स कर रहा है, ही इज़ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, तो आप उसकी सारी बात समझ लेते हो, भले ही वो वर्ड्स आप खुद ना यूज़ करो, राइट, आप खुद उन वर्ड्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल ना हो, बट सामने वाला बंदा व्हेन ही इज़ कम्युनिकेटिंग तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ स्पीकिंग. ठीक है, तो वो हो गई हमारी लिसनिंग वोकैबुलरी. तो लिसनिंग वोकैबुलरी refers to words we hear and comprehend, जो हम सुनते हैं और समझते हैं. comprehend मतलब समझना. Most adults can comprehend almost, हम लगभग 50,000 शब्दों को सुन और समझ सकते हैं. We can comprehend, राइट, हम कितने वर्ड्स का मीनिंग समझ सकते हैं? 50,000 वर्ड्स का. तो आपकी लिसनिंग वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए. वो कब काम आती है? जैसे ऑफिस में आपका सीनियर, आपके बॉस आपको कुछ समझा रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू डिसिफर व्हाट ही इज़ स्पीकिंग, राइट. आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, तभी आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाओगे. ठीक है, तो लिसनिंग वोकैबुलरी ये इम्पॉर्टेंट है. When you take instructions from senior. तो ये तो थी आपके सुनने वाली वोकैबुलरी. फिर है आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी. आप कितने शब्द खुद बोल सकते हो.
It refers to the words we speak. बोलते समय ना हम barely, hardly कितने शब्द यूज करते हैं? barely 10,000 words. For communication. रीजन, अब देखो, सुनते जब कोई सामने वाला बोल रहा था तो उसने अलग अलग शब्द बोले, मैं समझ गई, बट मैं खुद उनको यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, राइट? तो इसीलिए बोलते समय मैं मेरी जो वोकैबुलरी है वो कंपैरेटिवली लिसनिंग के हिसाब से कम हो जाती है. आप अपने पे अप्लाई करो. अगर आपके सामने वाला बंदा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, वो सब उसके बहुत सारे उसने वर्ड्स यूज करे, आपको सब समझ आया, बट जब खुद यूज करने की बारी आती है तो हम उन सबको यूज नहीं कर पाते. ठीक है? ठीक है, बहुत ही कम वर्ड्स यूज कर पाते हैं. एज स्पीकिंग इज स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे आपको खुद फटाफट बोलना है, स्पॉन्टेनियस. ठीक है, जल्दी से बोलना है, आपको पास सोचने का. लिसनिंग में तो सामने वाला बंदा बोल रहा है, कोई चीज़ समझ ना भी आई तो आप बैठ के सोच सकते हो कि ये बोल क्या रहा है. बट जब हम बोलते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पहले मैं सोचूं फिर बोलूं, राइट? स्पॉन्टेनियस है, फटाफट है, राइट? स्पीकिंग इज स्पॉन्टेनियस. एंड वी हैव टू स्पीक immediately, right? ठीक, तो the reason behind this is the level of comfort in usage. Because I'm not comfortable with that language, right? I can hear what other person is speaking, but when it comes to your speaking, you are not able to speak that fluently, right? क्यों? क्योंकि आपको समझ तो आ रहा था, उसकी हर एक बात आपने समझ ली, पर जब बोलने की बारी आई तो हो सकता है वो सारे शब्द आप इस्तेमाल ना कर सको. इसलिए लिसनिंग वोकैबुलरी ज़्यादा होती है दैन स्पीकिंग वोकैबुलरी. नाउ रीडिंग वोकैबुलरी, पढ़ने वाली वोकैबुलरी, refers to the words we recognize when we read एनी टेक्स्ट. जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो जो सारे वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो समझ आ रहे हैं तो वो क्या है? दैट इज़ योर रीडिंग वोकैबुलरी, राइट? तो अगर आप एक रीडर हैं, then this is second largest vocabulary.
फर्स्ट लार्जेस्ट वोकैबुलरी आपकी कौन सी होती है? लिस्निंग वाली। लिस्निंग, जब आप बातें सुनते हो तो आप बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग निकाल लेते हो, राइट। उसके बाद जब आप पढ़ते हो, राइट, तो आप, ठीक है, लिसनिंग जितने वर्ड्स तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, बट ये है कि फिर भी काफ़ी वर्ड्स आप समझ सकते हो अगर आप एक अच्छे रीडर हो, आप लगातार बहुत अच्छे वोरेशियस रीडर हो, मतलब आप रोज स्टडी रीड करते हो, तो आपकी जो वोकैबुलरी है, रीडिंग वोकैबुलरी, वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद सबसे कम रहती है आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी, राइट। तो फर्स्ट लिसनिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड स्पीकिंग वोकैबुलरी। तो vocabulary grows with reading. Next is writing vocabulary. नाम से ही पता चल रहा है writing vocabulary. It represents those words which we use while trying to express ourselves राइटिंग वोकैबुलरी मैं जनरली होता क्या है, मैं वही लिखती हूँ जो मैं बोल सकती हूँ, राइट। अगर जो चीज़ मैं बोल नहीं सकती वो चीज़ मैंने लिख दी और किसी ने मुझसे उसका मीनिंग पूछ लिया, तो इट वुड बी एन एम्बैरसमेंट फॉर मी, राइट। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि जो वर्ड्स वो स्पेल कर सकते हैं, खुद बोल सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हीं वर्ड्स को वो लिखें, राइट। It is affected by the words we can spell. तो ये आपका लेक्चर हम अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।